नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीमा योजना जो चल रही है यहाँ पर सरकार की तरफ से, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं। और ये डोमेन स्पेसिफिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका आने वाला एग्जाम को लेकर, तो ये बीमा योजना का जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है। 3-4 चीज़ मैं आज यहाँ पर कवर करूँगा। पहला आपका सुरक्षा बीमा योजना जो होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दूसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तीसरा एपीवाई अटल पेंशन योजना और चौथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि आने वाले एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये देखिए जेएसएलपीएस द्वारा निर्गत किया गया ये जो है लिफलेट है, इसमें सारा चीज़ डिटेल से दिया हुआ है। ये आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा बीमा है ये है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। ठीक है, PMSBY जो है ये सुरक्षा बीमा जो होता है ये दुर्घटना बीमा होता है। ये सुरक्षा बीमा याद रखिएगा, ये दुर्घटना बीमा है। इसमें क्या है आपका कवर क्या होता है इसमें कि आपका अगर दुर्घटनावश मृत्यु हो जाता है किसी का, बीमित व्यक्ति का, तो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। उसके बाद अगर वो दुर्घटना किसी का दुर्घटना होता है और 6 टोटल अंग हैं हमारे शरीर में, मतलब जो कि अगर इफेक्टिव हो जाता है इससे, तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपका 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर, ये 6 अंग में से कोई भी 2 अंग आपका पूरा परमानेंटली जो है अगर डिसेबल हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, तो आपको जो है 2 लाख मिल जाएगा। अगर 2 अंग अगर आपका खराब हो गया तो। अगर एक अंग, 6 अंग में से एक अंग अगर खराब होता है तो आपको 1 लाख इसमें मिलेगा। तो 3 तरह का इसमें फैसिलिटी है। एक तो मृत्यु पर है, दूसरा है आपका 2 अंग पूरी तरह से खराब होने पर 1 लाख है, 2 लाख है, और अगर एक अंग आपका खराब होता है तो 1 लाख है। ये इसका है। देखिए इसमें इसका जो प्रीमियम है ये 12 रुपया हुआ करता था पहले। इस साल जो है 1 जून 2022 से ये 20 रुपया कर दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। इस साल से जो है 1 जून 2022 से इसका प्रीमियम अमाउंट 20 रुपया कर दिया गया है। ये पहले 12 रुपया हुआ करता था। और इसका जो आयु सीमा है ये 18 से 70 साल के जो लोग हैं इसमें बीमा का लाभ इसमें ले सकते हैं। ये जो रुपया आपको राशि देना है ये अपना खुद का देना है। ये आपका 20 रुपया इस साल से, ये 1 जून से इसका प्रीमियम चालू हुआ है। इसका जो बीमा अवधि होता है, जो पीरियड होता है, ये 1 जून से 31 मई तक इसका जो है 1 साल इस तरह से काउंट होता है। 1 जून से 31 मई तक ये जो है इसमें 25 से 31 मई एक बार आप बीमा करा लीजिएगा। उसके बाद 25 से 31 मई में आपका अकाउंट से आपका जो है वो ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाएगा। बार बार बीमा करने का जरूरत नहीं है। आपको अपने मिनिमम जो बैंक है उसमें मिनिमम बैलेंस वो रखना होगा जो बीमा के लिए चाहिए। और ये चीज़ मैंने बता दिया, 2 लाख रुपया दुर्घटना पर है। कोई 2 अंग खराब होने पर 2 लाख है और कोई 1 अंग खराब होने पर 1 लाख है। 70 वर्ष तक जो है इसमें जो है कवर हो सकता है। 70 वर्ष के बाद जो है कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इसमें। ये 1 ईयर बेनिफिट होता है, मतलब पैसा जमा किया आपको वही साल तक वैलिड है। इसमें कुछ मेच्योरिटी अमाउंट उस तरह का कुछ फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, इसको आप जो है कहाँ करा सकते हैं, तो इसको बैंक में करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में करा सकते हैं। और ये जो है किसी का अगर जॉइंट खाता है तो दोनों आदमी का अलग अलग बीमा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है सारा चीज़ दिया हुआ है। ये जो है आपका सुरक्षा बीमा से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका जो शुरुआत हुआ था 9 मई 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर द्वारा किया गया था, 9 मई 2015 में। इसमें देखिए सुरक्षा बीमा के लिए जो है किसी व्यक्ति को अगर क्लेम सेटलमेंट की आवश्यकता हो तो कैसे उसको करना पड़ता है। देखिए 30 दिनों के भीतर जो है उसको संबंधित बैंक में जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 30 दिनों के अंदर जैसे किसी का अगर घटना में मृत्यु होती है या उसका अगर कोई अंग डिसेबल होता है तो उसको 30 दिन के अंदर में उस संबंधित बैंक में लिखित आवेदन देना होगा। उसके बाद जो है एफआईआर या फिर पंचनामा कॉपी दावा फॉर्म के साथ देना होगा। ठीक है, इसमें जो है एफआईआर एकदम इम्पोर्टेंट है। नोट ऐसी घटना में जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही हो, उस स्थिति में पंचनामा की मूल प्रति जमा करनी होगी एवं एफआईआर कॉपी में थाने का स्टाम्प एवं हस्ताक्षर सुनिश्चित कराएंगे। देखिए एफआईआर कॉपी इसमें चाहिए ही, क्योंकि ये एक्सीडेंशियल बीमा है तो इसमें वो चीज़ जरूरी है। उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसमें जरूरी है।
बीमा धारक का बैंक पासबुक प्रतिलिपि और नॉमिनी का पासबुक और आधार कार्ड, ये सभी चीज़ जो है आपको देना है। ठीक है। उसके बाद अगर अस्थाई वो अपंग हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, FIR कॉपी लगेगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो डिस्चार्ज किया गया है हॉस्पिटल से वहाँ पे उसको लिखा हुआ देना है। साथ ही साथ उसका अपंगता प्रमाण पत्र सिविल सर्जन द्वारा सदर अस्पताल से जो है उसको देना पड़ेगा कि ये इसका शरीर जो है पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया गया है। और ये बीमा धारक का जो है उसमें बैंक पासबुक का प्रतिलिपि। फर्स्ट वाला जो है अगर मृत्यु हो जाता है तो उसका नॉमिनी को मिलेगा, और अगर मृत्यु नहीं होता है, कोई शरीर अगर उसका ये होता है तो जो आपका नॉमिनी रहेंगे, जो आपका बेनिफिशियरी रहेंगे, जिसका इंश्योरेंस किया हुआ रहेगा उसी को मिलेगा। ठीक है। दावा फॉर्म 30 दिन में ये करना है, बीमा कंपनी द्वारा इसको 30 दिन में जो है ये कर सेटल करने का ये होता है। तो ये सुरक्षा बीमा योजना होता है आपका एक्सटेंशियल, ये दुर्घटना बीमा है। इसका जो आपका जाके प्रीमियम है ये 20 रुपया है, पहले 12 रुपया हुआ करता था। 18 से 70 साल इसका एज लिमिट है। 1 से 31 जून तक 1 से 31 मई तक इसका साल चलता है। बहुत तरह का क्वेश्चन देखिए इसमें अपने आप बन जाएगा, ये MCQ इसमें मैं नहीं लाया हूँ, लेकिन इसमें जो है थ्योरी में सारा बता दे रहा हूँ, तो आप लोग ये आपका ये जो चैप्टर है ये कवर हो जाएगा। ये टोल फ्री नंबर है इसका। दूसरा हम लोग बीमा का बात करते हैं। दूसरा जो हमारा बीमा है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY। PMJJBY जो होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये जो है आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है, जीवन बीमा होता है। पहला वाला दुर्घटना बीमा था, दूसरा जो है ये लाइफ इंश्योरेंस है। इसमें पहले जो है 330 रुपया हुआ करता था प्रीमियम, लेकिन अभी ये 1 जून 2022 से 436 रुपया कर दिया गया है। इसका जो आपका जाके प्रीमियम राशि है अभी 436 रुपया क्या कर दिया गया है। इसका जो एज लिमिट है वो 18 से 50 है। 49 साल तक इसका बीमा करवाना होगा। इसमें जो है मृत्यु किसी भी कारण से होता है, दुर्घटना या सामान्य कोई भी रोग बीमारी किसी भी तरह से, तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। इसमें अपंग होने पर कोई राशि नहीं दिया जाता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसमें सिर्फ मृत्यु पर है, इसमें जीवन बीमा है ये मृत्यु पर है। पहला वाला में अपंगता होने पर भी दिया जाता था, लेकिन इसमें जो है सिर्फ मृत्यु होने पर दिया जाता है। 50 वर्ष तक जो है आपको जो है बीमा का ये होगा, और 55 साल तक आप जो है प्रीमियम देकर बीमा का लाभ ले सकते हैं। कोई अगर 50 साल तक इसमें ये करता है तो 55 साल तक उसका जो है बीमा कवर हो सकता है। ठीक है। इसका भी वही 1 जून से 31 मई तक चलता है। 25 मई से 31 मई तक ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा अगर आपका बैंक में बैलेंस है तो। इसमें देखिए इसका लाभ से जुड़ने के लिए आपको जो है 45 दिन के बाद जो है ये इफेक्टिव होगा। जैसे आपका अगर आज इंश्योरेंस होता है तो 1.5 महीना बाद ये जो है आपका जाके ये आपका जाके इफेक्टिव होगा। लेकिन दुर्घटना से मृत्यु होने पर ये तुरंत इफेक्टिव हो जाता है। मतलब अगर किसी का, इसमें दोनों चीज़ कवर होगा, आपका दुर्घटना से भी अगर मृत्यु होता है वो भी कवर होगा, और ऐसे सामान्य मृत्यु होता है वो भी कवर होता है। लेकिन सामान्य मृत्यु की स्थिति में आज अगर कोई ये इंश्योरेंस में इनरोल करता है तो 1.5 महीना के बाद वो इफेक्टिव होगा। 1.5 महीना के बाद कोई डेथ करता है तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दुर्घटना में अगर आज हो गया और कल किसी का मृत्यु हो जाता है तो वो एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है। संयुक्त खाता धारक, जैसा मैंने बताया कि अगर कोई दो अकाउंट, मतलब एक अकाउंट किसी 2 संयुक्त खाता से चल रहा है तो उसमें जो है अलग अलग बीमा फॉर्म दोनों का इंश्योरेंस हो जाएगा सेम अकाउंट में। इसके लिए जुड़ने के लिए आधार कार्ड चाहिए, दोनों में आधार कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, ये सब चाहिए, खाता होना चाहिए बैंक में, उसका आसानी से बीमा ये सब हो सकता है। इसमें भी उसी तरह है, 30 दिन के अंदर जो है आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। इसमें जो है उसका क्लेम सेटलमेंट फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, पासबुक, उसके बाद डिस्चार्ज जो आपका जाके हॉस्पिटल में अगर हुआ है तो वहाँ से, उसके बाद जो है अगर दुर्घटना हुआ है तो FIR कॉपी लगेगा, ये सभी लगेगा। ठीक है। पंचनामा लगेगा। ये टोटल चीज़ जो है जीवन ज्योति में कवर होता है। 436 रुपया है इसमें, 18 से 50 साल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए इसी से आपको तैयार करना है खुद से और इसको याद कर लेना है। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी जो है आपका 9 मई 2015 में चालू हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा चालू किया गया था। आपका जगह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015, उसका भी लॉन्चिंग ईयर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है आयुष्मान भारत बीमा योजना। पहला था आपका दुर्घटना बीमा, दूसरा था आपका जीवन बीमा, और ये तीसरा जो है आपका
ये मेडिकल इंश्योरेंस होता है। आयुष्मान भारत योजना ये आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। झारखंड में इसको मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब एक ही है। इसमें क्या होता है, किसी जो राशन कार्ड जिसका लाल पीला हरा राशन कार्ड होता है उसका जो है 5 लाख तक का जो है मेडिकल इंश्योरेंस होता है। ये फ्री होता है। ये जो है टोटल जो है सरकार द्वारा बेयर किया जाता है 5 लाख का लाइफ आपका जाके मेडिकल इंश्योरेंस। लिस्टेड हॉस्पिटल जो रहते हैं वहां पे जाकर आप वो कार्ड ले जाकर जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आप इसको कर सकते हैं बीमा, आपका जाके इलाज जो लिस्टेड हॉस्पिटल होते हैं। आपका हर ये में चल रहा है, ये बंगाल और दिल्ली में जो है इसका नहीं चलता है। बाकी सब जगह में जो है ये लागू है, सारे स्टेट में। झारखंड में भी लागू है। लिस्टेड हॉस्पिटल जो है इसमें आप जाकर जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 5 लाख तक। और इसमें जो है लिस्टेड आपका जाके डिजीज का भी इलाज हो सकता है जो उसमें सूचीबद्ध रहेगा उसी में। इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आवश्यक जानकारी। वैसे मरीज जिनका गोल्डन कार्ड नहीं बन पाया तथा उनके लाल पीला राशन कार्ड है सरकार द्वारा ये इसमें क्या है कि आयुष्मान भारत का कार्ड जो है आप हॉस्पिटल में जाकर बना सकते हैं और प्रज्ञा केंद्र CSC सेंटर में भी जाकर बना सकते हैं आयुष्मान भारत कार्ड। ये देखिए हेल्पलाइन नंबर है इसका। इसमें देखिए ध्यान रखने वाली बातें यहाँ पर दिया हुआ, ये ऑटो रिन्यूअल अपने आप होता है। इसमें जो है रिन्यूअल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका जाके सुरक्षा बीमा जीवन ज्योति का पूरा ये दिया हुआ है कितना आपका कितना दिन का ये होता है, 15-45 साल चीज मैंने ये कर दिया। अगर किसी का दोनों बीमा है, अच्छा हम लोग इसमें बात कर रहे थे आयुष्मान भारत पे। तो आयुष्मान भारत पे जो है ये मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड है, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। इसमें इलाज जो है मुफ्त में किया जाता है सरकार के तरफ से। आगे जो है यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा योजना। अगर किसी का दोनों बीमा है और दुर्घटनावश से मृत्यु अगर होती है तो उसको 4 लाख रुपया मिलेगा। अगर किसी का दोनों बीमा है और सामान्य मृत्यु होती है तो उसको 2 लाख मिलेगा। तो एक साथ दोनों बीमा भी कर सकते हैं। सुरक्षा बीमा के अंतर्गत आत्महत्या करने पर कोई लाभ नहीं मिलता है। देखिए सुरक्षा बीमा पर जो है आत्महत्या अगर कोई करते हैं तो उसको कोई लाभ नहीं मिलता है। ठीक है। बीमा धारक की हत्या होती है तो नॉमिनी को बीमा का लाभ मिलेगा। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में ही सुरक्षा बीमा का लाभ मिलेगा। दुर्घटना मतलब ऐसी घटना जो अचानक से होती है और बाहरी कारणों से होती है, जैसे सांप काटना, प्राकृतिक आपदा, सड़क दुर्घटना, मर्डर इत्यादि। मतलब ये है कि सुरक्षा बीमा में अगर कोई आत्महत्या अगर होता है तो उसको जो है नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन जीवन ज्योति बीमा योजना में आपको मिलेगा। ठीक है। और ये आपका जाके दुर्घटना मतलब ये सांप काटना हो गया, प्राकृतिक आपदा, मर्डर, सड़क दुर्घटना, ये सभी चीज जो है इसमें आते हैं। ये इसका यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। ये JSLPS का जो है ये टोटल यहाँ पर ये लिफलेट है, ये बहुत ही ऑथेंटिक है और इसमें सारा जानकारी दिया हुआ है। 3 बीमा के बारे में मैं अभी बताया आप लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को आने वाले एग्जाम में, इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। आगे हमारा एक और है, ये होता है APY। ठीक है। अटल पेंशन योजना इसका फुल फॉर्म होता है APY का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम को लेकर, तो ये आप लोग जो है बढ़िया से देख लीजिए। APY अटल पेंशन योजना होता है इसका फुल फॉर्म। अच्छा, जन आरोग्य का जो लॉन्चिंग था ये आपका सितंबर 2018 में जो है जन आरोग्य जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, ये सभी चीज इनको बोला जाता है। इसका जो लॉन्चिंग हुआ था सितंबर 2018 में हुआ था। और अटल पेंशन सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, ये तीनों का लॉन्चिंग जो है 9 मई 2015 में हुआ था। याद रखिएगा, ये तीनों बीमा का जो लॉन्चिंग हुआ था 9 मई 2015 में। अभी करंट सरकार जो है BJP सरकार द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी द्वारा। इसमें देखिए अटल पेंशन योजना क्या होता है, कौन निवेश कर सकता है। 18 से 40 साल इसका जो है एज लिमिट है। जो भी आपका जाके है इसमें जो है इसमें इनरोल कर सकते हैं। निवेश से क्या फायदा है, 60 साल होने के बाद जो है आपको पेंशन दिया जाता है। आपकी मृत्यु के बाद आपकी पत्नी को और नॉमिनी को दिया जाएगा। कितना पेंशन मिलता है इसमें कैपिंग रहता है 1000 से 5000 तक का। 1 2 3 4 5 टाइप का इसमें पेंशन होता है। इसमें जो आप सिलेक्ट कीजिएगा उस हिसाब से आपको जो है पेंशन मिलेगा। कितना निवेश करना पड़ता है वो आपका एज पर डिपेंड करता है। जितना आपका एज रहेगा उस हिसाब से आपको जो है निवेश करना पड़ेगा। कब तक निवेश करना है, 60 साल तक आपको निवेश करना है, उसके बाद आपको पेंशन चालू हो जाएगा। पेंशन कब तक, जब तक आपका डेथ नहीं होता है तब तक, उसके बाद आपका नॉमिनी को भी मिलेगा।
अगर कोई चाहते हैं कि एक मुश्त में राशि ले लें तो वो भी एक मुश्त में भी ले सकते हैं। इसको बैंक में जाकर खोल सकते हैं, ऑनलाइन भी खोल सकते हैं, आपका अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा। 60 साल वर्ष में बंद कर सकते हैं, इसको कभी भी बंद किया जा सकता है। इसमें टैक्स में छूट भी मिलता है। यहाँ पे देखिए 80CCD1 और 80CCD1B के तहत जो है इसमें बेनिफिट भी मिलता है। 60 साल की आयु से पहले मृत्यु हो जाने पर जो है आपका वो जो नॉमिनी है उसको कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो वो एक मुश्त जो है पैसा उसको ले सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है आपका पेंशन। पहला पहला मैंने दुर्घटना बीमा योजना बताया, दूसरा जीवन बीमा योजना बताया, तीसरा आपका मेडिकल इंश्योरेंस बताया, और ये चौथा जो है ये पेंशन से रिलेटेड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बात कर रहा था 1 लाख पर जो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 60 वर्षों तक जो है जमा राशि देखिए इसमें अलग अलग दिया हुआ है। 1,07,000, 3,40,000, 5,00,000, 10,000, 6,80,000, 8,50,000। ये वाला 1,70,000 होना चाहिए, हमको लगता है ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 1,70,000 होना चाहिए ये। हाँ 1,70,000 है ये 1,70,000 है, 1,07,000 यहाँ मिस प्रिंट हुआ है। ये जो बीमा है देखिए इसमें 5, जैसा कि मैं बता रहा था कि 5 अलग अलग जो है यहाँ पर स्कीम से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इसको चार्ट के माध्यम से जो है समझाने का यहाँ पर कोशिश किया गया है। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। अगर किसी का 18 साल उम्र है, ठीक है, तो उसको 42 साल मतलब 60 साल तक जमा करना है, मतलब 42 साल तक उसको जमा करना होगा। ठीक है, उसका मासिक पेंशन अगर कोई 1,000 सेलेक्ट करता है तो उसको महीना जो है 42 रुपया करके देना होगा, वो ऑटोमेटिक बैंक से आपका कट जाएगा। कोई 2,000 करेगा तो 84, 3,000 करेगा तो 126, 4,000 करेगा तो 168, 5,000 करेगा तो 210। ये देखिए एज वाइज होता है। अगर किसी का 27 साल है तो उसको 33 साल तक जो है भरना होगा ये APY का। और इसमें जो है मंथ वाइज दीजिए, अगर 1 साल का है 1,000 का है तो 90, 178 इस तरह से उसको लगेगा। और यहाँ पर उसका इतना टोटल जो है जमा होगा और इसी हिसाब से उसको राशि जो है दिया जाएगा। ठीक है, जिस तरह से आप चूज कीजिएगा जो भी पेंशन 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको मिलेगा। ये देखिए इसमें मासिक जो है प्रीमियम भुगतान में देरी होने पर क्या है, मासिक दंड है 100 रुपया पर 1 रुपया है, बहुत ही कम है। 100 रुपया पर 1 रुपया जो है दंड है। 100 से 500 तक 2 रुपया है, 501 से तो 1,000 5 रुपया है, 1,000 से ऊपर में 10 रुपया है। ये जो है मासिक दंड है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान दें कि इस पेंशन पर सरकार ने गारंटी दी है, इतनी पेंशन तो आपको मिलेगी ही, परंतु आपके योगदान पर आपको बेहतर रिटर्न मिलते हैं तो आपको ज़्यादा पेंशन भी मिल सकता है। देखिए अभी ये दिया गया है, अगर आपको बेहतर रिटर्न मिलता है तो आपको ज़्यादा भी उस टाइम जो है जब आपका 60 साल हो जाएगा तो पेंशन जो है मिलेगा। ठीक है, इसमें जो है इसमें जो है आपका जाके सारा चीज़ मैंने बता दिया। अगर किसी का डेथ हो जाता है तो नॉमिनी अगर चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकता है उस पेंशन आपका जाके खाता को, नहीं तो वो बंद भी कर सकता है, एक साथ पैसा मिल जाएगा। ये आपका जाके अटल पेंशन योजना होता है। इसमें 18 से 40 साल एज लिमिट है, 5 तरह का इसमें पेंशन होता है। और ये जो है इसका भी 9 मई 2015 में इसको चालू किया गया था। तो 4 चीज़ मैंने आज कवर किया इंश्योरेंस से रिलेटेड। पहला दुर्घटना बीमा, दूसरा जीवन बीमा, तीसरा हेल्थ बीमा और चौथा आपका पेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप लोग जो है इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, रट लीजिए, और ये आपको देखने को मिलेंगे ये चारों चीज़ से क्वेश्चन आपको। तो इस वीडियो में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।